नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर कृपा सिंधु पटेल जी, जो कि भोजराम पटेल जी और धर्मवती पटेल जी के बेटे हैं। और ख़ास बात यह है कि भोजराम पटेल जी और धर्मवती पटेल जी के दो बेटे हैं। दोनों भारतीय जल सेना में हैं, नेवी में हैं और भारत माता की सेवा कर रहे हैं। और अभी हम बातचीत करेंगे कृपा सिंधु पटेल जी से, क्योंकि अभी जो समय है, बहुत से बच्चे इनके बारे में भी जानेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो। इस तरीके से जो है वो जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएं, कैसे तैयारी करें, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले कृपा सिंधु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने बारे में आप बताइए, किस तरीके से आपकी जर्नी है, आपकी पोस्टिंग कहाँ है और कहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की थी, अपने बारे में ज़रा बताएंगे। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर कृपा सिंधु पटेल हूँ, जो कि रायगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अपनी शुरुआत की पढ़ाई मैंने, जब मैं छोटा था तो हम लोग गांव में रहते थे, तो वहाँ पर बरमकेला में सरस्वती शिशु मंदिर में वहाँ पर मैं पढ़ाई शुरू किया था। और जब KG 2 क्लास पढ़ रहा था तब हम रायगढ़ में आए। मेरे पिताजी उस समय शिक्षा कर्मी की नौकरी में लगे थे। फिर रायगढ़ आते ही वहाँ पर भी मैंने अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर राजीव नगर रायगढ़ से की। उस दौरान हिंदी मीडियम ही था। फिर उसके बाद जब सैनिक स्कूल गया, 5th क्लास में मैंने सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सब के एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरा क्लियर हो गया। तो मैंने डिसाइड किया कि सैनिक स्कूल में जाऊँगा। हालांकि उस समय मुझे सैनिक स्कूल, नवोदय, इन सब का कुछ खास डिफरेंस पता नहीं था। लेकिन जब रिसर्च किया तो पता चला सैनिक स्कूल की संख्या कम है देश में, नवोदय हर जिले में होता है। तो फिर मैंने सोचा कि सैनिक स्कूल ही जाएंगे, और फिर सैनिक स्कूल गए। तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं सैनिक स्कूल में रहा। और सैनिक स्कूल में रहने का प्राइमरी एम ही होता है कि बच्चे को डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना। जैसे कि आप मेरा सैनिक स्कूल रीवा था, और सैनिक स्कूल रीवा जो है 1962 से खुला हुआ है। अभी के प्रेजेंट के जो नेवी चीफ हैं और आर्मी चीफ हैं, दोनों ही सैनिक स्कूल रीवा से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए, स्कूल के लिए और हमारे प्रदेश के लिए भी खुद अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वहाँ पर जाते ही हमें 6th क्लास से ही मॉर्निंग रूटीन से लेकर के रात को सोते तक ट्रेनिंग इस तरह से बनाया जाता था जिससे कि हम अपने आप को डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो जब मैं 12th में था तो उस समय मैंने रिटन एग्ज़ाम फॉर NDA एंड NA होता है, जो कि UPSC कंडक्ट करती है। वो साल में 2 बार होता है। तो उस एग्ज़ाम को हमेशा हम, जब सैनिक स्कूल में 12th में होते हैं, तो हमसे दिलवाया जाता है, क्योंकि वही एक प्राइमरी चीज़ है जिसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। फिर वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा SSB इंटरव्यू हुआ है मैसूर में। SSB इंटरव्यू मैंने दिया था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। और वो क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट में, चूँकि उस समय मेरी लेग लेंथ कुछ 1 सेंटीमीटर से कम हुई थी, तो मैं वो छोड़कर मुझे नेवी मिला। तो मैं नेवी में फिर नेवल एकेडमी में गया। नेवल एकेडमी मैंने 2015 में ज्वाइन किया। और नेवल एकेडमी, जो कि पयन्नूर में स्थित है, केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वहाँ पर मैंने 4 साल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के साथ साथ BTech हमें ग्रेजुएशन भी कराया गया, और नेवल सब्जेक्ट्स, नेवी रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब सिखाया गया। रूटीन मॉर्निंग में रनिंग से लेकर के, स्विमिंग से लेकर के, एकेडमिक्स पढ़ाई, सेलिंग, पुलिंग, रोइंग, हमारे तरह तरह के कैंप्स होते थे जिसमें हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चीज़ों को स्ट्रेस में टेस्ट किया जाता था। इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर जब 2019 में मेरी पासिंग आउट हुई, मई में, 25 मई 2019 को मैं कमीशन हुआ, और वहाँ पर सब लेफ्टिनेंट के रूप में मुझे अपना रैंक प्राप्त हुआ। उस समय हमारे पासिंग आउट के टाइम पे उस समय के आर्मी चीफ अपने पासिंग आउट में आए थे, जो कि जनरल बिपिन रावत उस समय थे। और मैंने उस समय ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उन्होंने मुझे मेडल भी पहनाया था, जो बाद में CDS हुए। और उसके बाद जब मैं वहाँ से पास आउट हो गया, फिर मैं नेवल वे ऑफ लाइफ में धीरे धीरे सेटल हुआ। हमारी इनिशियल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम शिप्स पे ड्यूटी करते हैं। अपने जो बाकी के काम हैं, जैसे हमने पढ़ाई कर ली, और प्रैक्टिकल चीज़ें अब सीखने का टाइम आता है, तो वो सब ट्रेनिंग किया। और उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि अब हम नेवी के भी डिफरेंट ब्रांचेस में जा सकते हैं, जैसे कि गनरी होता है, नेविगेशन और एविएशन होता है। तो चूँकि मैं पहले से ही एविएशन में जाने से इंटरेस्टेड था 12th क्लास में, हालांकि उस समय लेग लेंथ नहीं थी, तो मैंने दोबारा से एविएशन के लिए ट्राई किया, और फिर नेवल एविएशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी प्रेजेंटली मैं चेतक हेलीकॉप्टर का एक पायलट हूँ जी। इंडियन नेवी में हम शिप्स पे ऑपरेट करते हैं, और
अ, एक सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग में भी अभी हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि आपकी जर्नी तो बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। आपने ये क्यों चुना कि मुझे भारतीय सेना में ही जाना है? देखिए, पहले तो ऐसा मेरा कुछ प्लान नहीं था। जब मैं 5th क्लास में था, उससे पहले मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि तू आईएएस के लिए तैयारी करना। तो मेरा भी एक प्राइमरी एम वही था, हुँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और हुँ, इंडियन डिफेंस सर्विस। हुँ, दोनों ही एक तरह से समाज के लिए और देश के लिए समर्पित हैं। हुँ, तो पहले मैं आईएएस का ही सोचता था, फिर अब जैसा कि मैं सैनिक स्कूल में चला गया, तो एक मेरा झुकाव डिफेंस की तरफ हुँ, थोड़ा ज़्यादा हो हुँ, गया। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमें हमारे जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं इस हुँ, स्कूल के, हुँ, उन सबसे मिलने का मौका मिलता है, वो सब अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, तो उससे हम धीरे-धीरे और मोटिवेटेड होते हुँ, जाते हैं डिफेंस की तरफ को लेकर के। हालाँकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे डिफेंस सर्विसेज़ हो, दोनों समाज की सेवा के लिए ही है। हुँ, अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देश के अंदर सेवा कर रहे हैं हुँ, और डिफेंस सर्विसेज़ देश को बॉर्डर में सुरक्षित बॉर्डर कर रहे हैं। सुरक्षित कर रहे हैं। तो दोनों तरह से एक समाज का सेवा करने का ज़रिया ही है। हुँ, और मैंने बचपन से ही देखा था, जैसे मेरे पिताजी भी अपने समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो हर तरह के इवेंट में जाते हैं। कई बार अभी जैसे वो अपने तारापुर स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल भी हैं, तो वहाँ पर भी वो जो भी गरीब बच्चे होते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। हुँ। तो बचपन से वो चीज़ देखकर कहीं न कहीं उस चीज़ की तरफ झुकाव आता ही है। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम सेना की बात करते हैं, सेना का नाम ज़ुबान में आते ही एक डिसिप्लिन अपने आप वो आता है, जैसे प्राइमरी जो है। और आपके पापा जो हैं, पिताजी जो हैं, वो एनएसएस के जिला संगठक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो डिसिप्लिन का एक प्रवाह हम देखते हैं। अ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैनिक स्कूल में जाना चाहता है बच्चा, उसका नहीं हुआ। तो कैसे बच्चे ट्राई करें, क्या कुछ ट्रैक होना चाहिए? जो इच्छुक हैं जाने के, उनको बताइए क्योंकि वो आपसे सुनना चाहते हैं, उनको भी कुछ आपसे जानकारियाँ मिलें। देखिए, सैनिक स्कूल में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो सैनिक स्कूल गया है वो डिफेंस में ही जाएगा, हुँ, और ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है जो सैनिक स्कूल नहीं गया वो डिफेंस नहीं जा पाएगा। हुँ, तो जिनका भी अगर सैनिक स्कूल में जिन्होंने ट्राई किया और नहीं हो पाया है, हुँ, तो ऐसा उसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। मैं हुँ, आपको बताता हूँ, मेरे जितने कोर्समेट्स हैं, हमारा एक बैच था 50 का, उसमें से सिर्फ़ 5 सैनिक स्कूल वाले थे। हुँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सैनिक स्कूल में गया है उसी का हुँ, होगा। मेरे कई सैनिक स्कूल के क्लासमेट्स हैं जो बाहर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हुँ, कोई पुलिस में कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग में है, हुँ, आर्ट्स में है। हुँ, तो इस तरह से कोई कंपल्शन नहीं है कि यदि आप हुँ। सैनिक स्कूल नहीं जा पाएँ, तो आपका डिफेंस में नहीं होने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसको जाना है, वो कहीं न कहीं वो पहली सीढ़ी मानता है उसको। हुँ। वो पहली सीढ़ी मानता है। जो वहाँ सिखाया जाता है, वो सारा का सारा जो है वो एक सैनिक की तरह वहाँ पे जो है तैयार किया जाता है। मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। देखिए, ये तो बात सही है कि वो एक स्टेपिंग स्टोन है हुँ, उस एम की तरफ। लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं है जो आप घर पर नहीं कर हुँ, सकते। हुँ, हम वहाँ क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। सैनिक स्कूल में हमें सुबह चलो 5:30 पे उठा दिया जाता है। 6 बजे हम पीटी करने जाते हैं। हम ग्रुप में रहते हैं तो एक वहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो हमें करवाते हैं। तो आप खुद घर में उठ के कर सकते हैं। हुँ, आप थोड़ा जॉगिंग जाइए, रनिंग जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको फिज़िकली बहुत ही फिट होना है। हुँ, आप डेली सुबह 10-15 मिनट वॉकिंग भी कर लें, तो आपका वो मूड जो है ना दिन भर फ्रेश बना रहेगा। हुँ, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट आपको घर में बना के दे ही देंगे हुँ, माता-पिता, ठीक है? और उसके बाद आपकी क्लासेस। हम वहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यही करते थे, गेम्स, पीटी, स्विमिंग, स्पोर्ट्स। हुँ, तो ये सब चीज़ें अभी आप बाहर रहते हो तो आपके लिए सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि आप टीम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं हुँ, कई बार, क्योंकि आजकल शहरी जो रूटीन आ गया है लोगों के हुँ, अंदर, हुँ। उसकी वजह से वो ग्रुप्स में नहीं है। जैसे हम नहीं, बच आप आपके बचपन में भी आप वही हाँ, करते थे कि बाहर निकले, हाँ, धूप में खेल के आ गए। हुँ, हमने भी वही थोड़ा-मोड़ा किया थोड़ी एज तक। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल फ़ोन है, शुरू किया, उसी उसी में में लगे लग हैं। गए। तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, जो भी। और एक्चुअली में आपको एनडीए अगर क्लियर करना है तो आपका पूरा मेंटल गेम है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फिज़िकल एक्टिविटी हुँ, क्लियर होना चाहिए। वो तो आपको ट्रेनिंग करके वहाँ बना दिया जाएगा। हुँ, आप एक बार सेलेक्ट हो जाओ। सेलेक्ट होने के लिए चाहिए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के लिए आपको चाहिए जो नॉलेज। हुँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है। और आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी? यदि आप पढ़ाई करते हैं, चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हुँ, में ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हो। हुँ, आप पढ़ाई कर के भी चलो 100% भी ला दिए, लेकिन अगर आप कहीं और बाहर कुछ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे किसी की हेल्प करनी हो आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि मैं दूसरे की मदद करना चाहता हुँ, हूँ, तो आपके उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो हुँ, सिर्फ़ आप पर्सनैलिटी अपने-अपने में ही रह जाओगे। तो अगर आप आपके अंदर
दूसरों के लिए एक भावना है और आप बाकी की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आपके स्कूल में कई बार स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब चीज़ों में हिस्सा लीजिए। अपने आप को चारों तरफ विकसित करने की कोशिश कीजिए। एक ही डायरेक्शन की बजाय आप चारों तरफ विकसित करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट अप होता है, और यदि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर डिफेंस सर्विस में जाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने 12th में था तो मैं रिटन एग्ज़ाम फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी दिया था, तो वो आप 12th में ट्राई ज़रूर कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना कंपलसरी है। यदि वो नहीं होता है तो उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है जो ग्रेजुएशन के बाद वाली। अब जैसे मैं नेवल अकेडमी में 4 साल ट्रेनिंग किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेवल अकेडमी में 6 महीने ट्रेनिंग किए, क्योंकि उन्होंने अपना कॉलेज और पढ़ाई बाहर से की। लेकिन वो डिफेंस में ऑफिसर्स तो मेरे साथ ही हैं, हम सब एक बराबर रैंक के हैं। जब हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों को एक तरह का काम दिया जाएगा। तो ऐसा सोच के निराश नहीं होना है कि मैं इसमें नहीं हुआ। हमेशा आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत होती है, आपको बस दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, और आपको अपने से बड़ों की राय लेने की ज़रूरत होती है। तो कभी भी अपनों से जब कुछ भी डाउट होता है तो अपने से ज़्यादा जानकार से पूछने में हिचकिचाना नहीं है। आजकल हम लोग हिचकिचाते बहुत हैं, हम सोचते हैं कि ये सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला जो सोचता है आप उसे सोचने दो। आपका जो ज़रूरत है वो आपको उस समय मिलना चाहिए। आपको जो उस नॉलेज की ज़रूरत है वो, जैसे क्लास में आपको कई बार कोई चीज़ नहीं पता होती, बच्चे क्या करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, क्लास वाले हंसेंगे ऐसा सोच के। तो क्लास वाले तो चलो हंस भी देंगे, लेकिन तुम्हें जो चीज़ नहीं पता थी वो तो पता चल गई। और कल के दिन में जब वो चीज़ पूछी जाएगी और कोई नहीं बता पाएगा, बट तुम ही बता पाओगे। तो लोगों को प्रोडक्टिविटी के ऊपर में सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के ऊपर में सोचना चाहिए, और अपने रूटीन में धीरे धीरे डिसिप्लिन लाने का। वो डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है, वो आपको एक दिन में नहीं आएगी, एक महीने में नहीं आएगी, लेकिन वही चीज़ आप धीरे 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 करते रहेंगे तो वो आपको आ जाएगी। और एक बार जब वो आ जाएगी फिर वो आपके अंदर से जाएगी नहीं। जैसे अभी भी मैं जब भी घर आता हूँ तो मेरी नींद 6 बजे खुल जाती है, क्योंकि मेरी आदत बनी हुई है। और घर में तो फिर भी हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो हम 6 बजे खुलने के बाद भी थोड़ा सो लेते हैं। लेकिन जब हम काम पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ की जो आदत बनी हुई है उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर अपनी आदत को आप धीरे धीरे सुधार सकते हैं, और अगर वो सुधार आ गया तो और फिर आगे कोई परेशानी नहीं। जी, आप 2 भाई हैं, आपसे जो दूसरे भाई आपके जो छोटे हैं आपके, वो भी नेवी में ही हैं, अधिकारी हैं। तो कैसे ये उनको भी नेवी में पिताजी ने भेज दिया, माता-पिता ने, दोनों 2 बेटे हैं दोनों को, तो क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि ये रहता है ना कि एक बेटा कम से कम घर में रहे। देखिए, ये तो रहता ही है। जैसे अब मैं सैनिक स्कूल चला गया तो माँ-बाबू जी का ये था कि भाई एक बेटा सैनिक स्कूल चला गया तो एक हमारे साथ ही रहे। लेकिन मेरा भाई जो है वो कोई भी काम ज़्यादा मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन से करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लक कई बार साथ रहता है। अब मुझे लगता है, बाहर वालों को क्या लगता है मुझे नहीं पता, या सच में क्या है वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो मेरा भाई है वो मुझे देख करके वो और मेहनत करता है, और वो मेहनत के दम पर ही आ गया। तो जैसे अब मैं सैनिक स्कूल गया तो उसने बोला कि नहीं भैया तो सैनिक स्कूल गया, मैं भी जाऊँगा। भैया तो गए, मैं भी जाऊँगा। तो उसने फिर अपना मेहनत किया, प्रिपरेशन किया, और वो सैनिक स्कूल गया। और जैसे मैं अपने सैनिक स्कूल के 12th क्लास में सिर्फ हाउस कैप्टन था अपने स्कूल में, वो खुद स्कूल कैप्टन था। वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ा है, क्योंकि मेरे टाइम में सैनिक स्कूल अंबिकापुर खुला नहीं था। तो वो स्कूल कैप्टन बना। फिर आगे चल के जब भैया डिफेंस में गया, मैं भी जाऊँगा, और एक तो सैनिक स्कूल का वो प्रोडक्ट लग गया है पीछे। फिर उस पर भी उसने मेहनत की, प्रिपरेशन किया, जो भी चाहिए था। अब भैया उसमें है तो एक गाइडेंस के एक फैक्टर उनको मिल जाता है। उस समय भी माता पिता ने बोला कि यार अब एक बच्चा चला गया है तो दूसरा हमारे साथ रहे, या साथ में रहकर, क्योंकि लेकिन उसने अब एक ज़िद ठान ली थी कि भाई मुझे भी डिफेंस में जाना है, क्योंकि सर्विस तो मुझे भी करनी है नेशन के लिए और अपने समाज के लिए जितना भी हो सकता है। आप दोनों के जैसा आप बता रहे हैं, दोनों भाइयों के बारे में, आप लोगों के बारे में, बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी बड़े भाई और छोटा भाई कर्नल अनय त्रिपाठी। तो छोटे भाई ने भी इसी तरह, जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ उनको, छोटा भाई भी इसीलिए गया क्योंकि बड़ा भाई वहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर, बहुत अच्छी रही बातचीत आपसे, और आप जानकारी जो आपने दी है वो बहुत हमारे ऑडियंस को, उन बच्चों के लिए बहुत कारगर होगी जो आपकी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और बहुत ही आपका जो जीवन है अभी तक का, जो आपकी जर्नी है वो मोटिवेट करने वाली है, और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा हमारे उन बच्चों को होगा जो जाना चाहते हैं, भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं सेना में रहते हुए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।